वेल सब कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की टू एवरीथिंग। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कामयाब होगे, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन, फिल्म, सीरियल्स, तो हार्ड वर्क से आप डेफिनेटली परहेज नहीं कर सकते। और ऐसा मुझे ऐश्वर्या ने बताया है कि हाँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने भी बहुत मेहनत की है। सो ऐश्वर्या सखूजा, वेलकम टू TV9। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो ऐश्वर्या और मैं अभी बातचीत ही कर रहे थे। सो ऐश्वर्या, सास बिना ससुराल की टोस्टी हो गई, ये है चाहते में अहाना हो गई, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए। फिल्म में भी मैंने आपको देख लिया उजड़ा चमन में। बैक टू द स्टार्ट जाते हैं, ये जर्नी कहाँ से, कौन से ईयर में, कैसे स्टार्ट हुई? दिस जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक फॉर मी। जब मैं छोटी थी, आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन होता है ना, तो वो मैंने वही किया। आई यूज्ड टू गेट वेरी अम्यूज्ड बाय ऑल दीज एक्ट्रेसेस, मुझे बड़ी सुंदर लगती थी, एंड आई वाज अ बिग आई स्टिल एम अ बिग श्रीदेवी फ़ैन। तो मैं जो भी मैगजीन्स में फ़ोटोज़ आती थी वो काटती थी। तो अगर आप मेरे उस टाइम के रूम में जाते तो आपको रूम में दीवार का एक भी इंच नहीं दिखता। इट वाज जस्ट लाइक कवर्ड विद पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल मॉडल्स एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, एंड आई डिडंट रियली रीड मच इनटू इट। मुझे वो सुंदर लगती थी तो मैं लगा देती थी, एंड नीदर डिड माय पेरेंट्स। लेकिन इन 2003 जब मैंने अपना क्लास 12th क्लियर किया, एंड वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो मेरे पास 20-25 दिन थे, एंड somebody suggested that I should, you know, take part in DSOI Mayqueen Ball, which is a very popular, बहुत popular है ball. And my father was strictly against it. He said मेरी बेटी मॉडलिंग नहीं करेगी। He was a very strict father. एंड मैंने बहुत तमाशा किया घर पे, घर छोड़ के चली गई, फिर रियलाइज़ किया पैसे तो लिए नहीं, मैं घर छोड़ के चली गई, मैं 2 घंटे बाहर बैठी रही। फिर जब मैं वापस आई, माय फादर वाज गेटिंग आउट टू लुक फॉर मी, लाइक याद आ गई मेरी, एंड देन ही गेव मी वन वैक अक्रॉस द फेस, लाइक मारो मुझे और मारो, ही गिव मी अनदर वैक। सो इट वाज लाइक अ फुल ऑन ड्रामा दैट हैपेंड। माय फादर हैड नेवर लिफ्टेड अ फिंगर ऑन मी। उसके बाद मैंने वो फॉर्म वगैरह फाड़ के फेंक दिया, बिकॉज पेरेंट्स का सिग्नेचर आप वो विद्रोही बच्चा थी। मैं फुल रिबेलियस बच्चा थी। माय ब्रदर वाज द गुड वन एंड आई वाज अ बैड किड। एंड देन पापा ने वो स्टिक करके, मैंने ऐसे करके यू नो फाड़ के मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। देन ही स्टक इट एंड देन ही साइंड इट, मी वेंट एंड गेव द थिंग, एंड आई एंड अप बिकमिंग द सेकंड रनर अप देयर। तो वो मेरे पापा के लिए था कि अरे वाह मेरी बेटी एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। बिकॉज़ उसने रिबेल किया, बट नाउ आई एम I kind of proved myself. खाना आ गया। यस, ओके, Thank you so much. Thank you. सो ऐश्वर्या, खाना आ गया है, और मुझे पता है कि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत पर्टिकुलर रहती हैं। मैंने एक इंटरव्यू में भी सुना कि यू नो मेरे तो फ्रिज के कंटेंट्स ही बदल गए हैं, बिफोर लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन। अब क्या रहता है आपकी फ्रिज में ऐसा? समथिंग दैट इरिटेट्स द हेल आउट ऑफ रोहित, वो है सब्जियाँ। मेरे फ्रिज में ज़्यादातर आपको रॉ सब्जियाँ मिलेंगी, और वो काफ़ी इरिटेटेड रहता है कि कुछ बना हुआ क्यों नहीं पड़ा होता। मैं कहा बनता है, वो फ्रेशली आप कंज्यूम कर लेते हो, एंड देन मैं बासी खाना नहीं खाती हूँ। तो मेरे फ्रिज में आपको मिलेगा आलमंड बटर, पीनट बटर, प्रोटीन ब्रेड, खूब सारी सब्जियाँ, खूब सारे फ्रूट्स, नट्स। देयर इज़ नो डाइट कोक, सोडा, ये सब रखती ही नहीं हूँ। पानी मिलेगा आपको ठंडा, एंड या दैट्स अबाउट इट। आई कीप इट सिंपल एंड आई कीप इट हेल्दी। क्या बात है, एंड वो हेल्दी दिख भी रहा है मुझे। ये मुझे ना ऐसे थोड़ा टेम्प्ट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे नहीं देखना चाहती, बट द रेस्ट ऑफ द स्टफ लुक्स वेरी डिलीशियस एंड वेरी हेल्दी। लेकिन ये जो नाचोस है ना, ये कल्प्रिट है, ये सबसे बड़े कल्प्रिट। कभी कभी तो चीट चलता है ना यार। वो कभी कभी के चक्कर में ना क्या होता है कि आपको लगता है कि आज कर लिया है, तो आपके दिमाग में वो घूमती रहती है, एंड देन चाहे ये चीज़ मुझे उतना हार्म करने नहीं वाली, लेकिन बिकॉज आई एम डीलिंग विद दैट गिल्ट ऑफ ईटिंग इट, वो गिल्ट ना इट्स टॉक्सिक फॉर यू। सो आई बिलीव कि वो चीज़ खाओ ही मत जिससे आपको गिल्ट हो। सो ऐश्वर्या, अभी आपकी लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं अपने, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे पता लग रही है आपके बारे में। मैंने एक इंटरव्यू में ये भी पढ़ा कि आपने बताया कि कुछ साल पहले यू डिस्कवर्ड दैट टाइप 1 डायबिटीज़ है आपको, फिर दैट वाज अ रियली टफ चैलेंजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया, और आज आप उन सब लोगों को क्या कहना चाहती हैं कि यू नो अब हेल्थ को लेके सब इतने कॉन्शियस हो गए हैं, नई नई बीमारियां भी आ रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनको, आपने कैसे हैंडल किया? So Neha, the problem with me was that I did not listen to my body.
मैं सिर्फ नॉन स्टॉप काम कर रही थी, तो मेरी बॉडी जब बोलती थी कि बहन थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा तुम थक गई हो, आराम कर लो, आई वुड नॉट लिसन टू इट बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, काम करना है, मैं बॉम्बे क्यों आई हूँ, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, एंड आई वाज जस्ट डूइंग दैट एंड आई डिडंट पे हीड एंड आई बिकेम द फ्लैग बेयरर ऑफ डायबिटीज़ इन माई फैमिली। क्योंकि वेन एवर आई टेल समबडी कि मुझे डायबिटीज़ है, दे आर लाइक अच्छा फैमिली में होगा, नहीं, आई स्टार्टेड इट एंड दैट इज़ समथिंग दैट पिंचेस मी के DNA में डायबिटीज़ मेरी वजह से घुसा। But having said that, I think I'm in the best shape of my life now, thanks to diabetes, क्योंकि that was a real eye opener for me कि बॉस संभल जाओ, काम होता रहेगा, पहले अपनी बॉडी को फिक्स कर लो, because body is the only thing that's been given to you which is yours. The rest of the stuff is all peripheral. And that responsibility can only be taken by you. मेरे लिए वो काम और कोई नहीं कर सकता, मुझे ही करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितना वर्कआउट करना है, कितना काम करना है, दैट बैलेंस हैज़ टू कम फ्रॉम मी। सो 1-1.5 साल मुझे इस चीज़ को समझने में लगा, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत सर अपना भी मारा, रोहित का भी मारा, 10 लोगों को ब्लेम किया, बट फाइनली इट मेड मी रीच अ पॉइंट वेयर आई थॉट कि नो, मे बी दिस इज़ गुड। अगेन आई से जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ वट एवर हैपन टू मी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग डायबिटीज़, आज मैं अपनी फिज़िकल हेल्थ जो है वो मैं संभाल पाई एंड आई एम इन द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ। सो नाउ आई डोंट रिवॉल्व माई लाइफ अराउंड वर्क, आई रिवॉल्व माई लाइफ अराउंड फूड। Oh, that's a really nice thing. I do. So क्या खाने में पसंद करती हैं ऐश्वर्या? I try and keep it as real. Processed खाने से मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। दिल्ली की हैं तो दही भल्ले, छोले भटूरे सब छोड़ दिया। अच्छा, सब छोड़ दिया क्योंकि आई रियलाइज़ कि एक तो जो मास चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती है, मास प्रोड्यूस्ड खाना जो होता है वो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। आई वेंट बैक टू डूइंग व्हाट माई नानी यूज्ड टू डू। आई वेंट बैक टू डूइंग जो मेरे पिताजी या माताजी अपने टाइम में किया करते थे, जिस टाइप का खाना वो खाया करते थे। एंड इसलिए बोलते दादी माँ के नुस्खे, बिकॉज वो नुस्खे काम करते हैं। तो अगर लाइक आई सेड, अगर आप मेरा फ्रिज देखोगे सिर्फ सब्जियां दिखेंगी, सिर्फ फ्रूट्स दिखेंगे, तो मैं जितना रियल खाने को रख सकती हूँ और प्रोसेस्ड खाने से जितना दूर रह सकती हूँ मैं रहती हूँ। एंड आई कीप इट एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। सो काफ़ी बैलेंस्ड, कहते हैं ना एकदम परफेक्ट, बिल्कुल मैं बोलूँगी सास बिना ससुराल की जो वो हमने बहू थी, वो बिल्कुल परफेक्ट। टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, खाना अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। आई थिंक दैट ऑल्सो हैज़ टू डू विद माई आर्मी बैकग्राउंड। तो वो डिसिप्लिन वहाँ से आ आता जाता है। और जब सर पे डंडा पड़ता है ना तो अपने आप वो करना पड़ता है। यू डोंट हैव अ चॉइस। या तो आप एकदम अपनी बॉडी को ख़त्म कर लो कि ठीक है अब तो हो गया है, अब तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यू गेट इनटू दैट जोन। लेकिन अगर मैं उस जोन में गई होती तो आज मैं आपके साथ बैठ के ये बातें नहीं कर रही होती। एज सिंपल एज दैट। तो आसान नहीं था बट कर लिया। और उसी के साथ साथ मतलब इतने अलग अलग रोल्स आपने किए, इतने अलग अलग कैरेक्टर्स किए, हर जॉनरा ट्राई किए। सो ऐश्वर्या, यू नो अब तो हमारे इंडस्ट्री में बड़ी सारी टॉल एक्ट्रेसेस आ गई हैं और आप भी माशाल्लाह काफ़ी टॉल है। आप क्या हाइट है आपकी वैसे? 5'8.5". ओके। लेकिन मैं ऑडिशंस के टाइम पे झूठ बोलती हूँ, जैसे लोग अपनी एज कम करते हैं, मैं अपनी हाइट कम करती हूँ। अच्छा, तो आपको हर कोई तारीफ करता है, लंबी लड़की, पतली लड़की, सुंदर लड़की, बट इस हाइट का कभी नुकसान हुआ? बहुत। कुछ ऐसे रोल्स हाथ से निकले कभी? हीरो छोटे थे? बहुत। क्योंकि पेरेंट में हमेशा प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। अगर आप मेरा पहला शो भी देखेंगे सास बिना, रवि मुझसे थोड़ा सा छोटा है। हाँ। तो हमें जब भी रोमांटिक सीन्स करने होते थे, आई हैड टू लाइक लिटरली बी इन अ वाइड लेग स्टैंस एंड देन कम ऑन हिज चेस्ट फॉर अ हग। अदरवाइज फिर वो मेरे यहाँ आता था। तो उस टाइप का नुकसान भी झेला है। पेयरिंग में प्रॉब्लम्स हुई हैं, वेयर आई हैड टू लेट गो ऑफ अ फ्यू शोज बिकॉज मुझे ही लगता था कि यार ये मेरे साथ ठीक नहीं लगेगा। सो आई थिंक इट्स टाइम के हीरो थोड़े लंबे हो जाएं हमारी इंडस्ट्री के, बिकॉज सारी छोटे आई डोंट नो व्हाट्स अप विद देम एंड औरतें ऐसे लंबी होती जा रही हैं। सो या ओके। सो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने कुछ ऐसा सोचा है कि अब जब मैं कोई रोल करूँगी ना, अब वो ऐसा होना चाहिए, तभी मैं कुछ करूँगी, या मुझे OTT करना है, या ये जो अभी चल रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना कर लिया है? कुछ ऐसे मन में विचार आते हैं या जस्ट गोइंग विद द फ्लो? नहीं, मैंने प्लानिंग बहुत की है लाइफ में, अभी भी करती हूँ।
मैं रियलाइज वो प्लानिंग मेरे लिए वर्क नहीं करती. सो व्हेन आई डिड माई लास्ट शो, वो 1.5 साल पहले था. इस 1.5 साल में मैंने कोई शो नहीं किया, कोई फिल्म नहीं की, कोई वेब नहीं किया. Because like you said, I have been waiting for a good role to come my way. I don't want to just like pick up anything and do it. So I thought कि okay, अब मैं क्या कर सकती हूँ. मेरा वो प्लानर वाला दिमाग चला. And I thought okay, let me do theatre. अच्छा. And I started doing theatre. और मुझे अभी भी याद है पृथ्वी की जो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, it was in August last year. And मैं बहुत डरी हुई थी. But now every time I enter पृथ्वी, I go there like a pro के बॉस मैं हूँ. सो मैंने उस अलग मीडियम को एक्सप्लोर किया. एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग इट. इफ समथिंग कम्स माई वे विच इज़ ऑफ माई इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स आई विल पिक इट अप. बट कोई ऐसा रोल जो आपने सोचा यार ऐसा कुछ मिलेगा तो चांदनी, चांदनी, दैट्स द रोल आई बीन वांटिंग. एंड मैं ऐसे मैनिफेस्ट करती रहती हूँ कि चांदनी टाइप का रोल मिल जाए. ऐसे साड़ी पहन के हाँ, ऐसा कुछ साड़ी करना तो है. मैंने सारी शोज में पहनी है. है? बट इट्स जस्ट दैट होल presentation of a woman, you know, the way they made Sri Devi look, the scripting, everything. So That's your dream role. That's my dream role, Chandni. So I wish and pray कि वो रोल आपको जल्दी मिले. Thank you, और नेहा. पर्दा कोई भी हो लेकिन ऐश्वर्या को हम देखते रहे, उतना प्यार देते रहे, पसंद आजकल तो करते मैं रहे. इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दिखती हूँ. इंस्टाग्राम पे आप मुझे अपनी रील्स में दिखती रहती हैं. मैं देखती हूँ आपकी स्टोरीज. सो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या. Thank you, Neha. And it was really lovely to talk to you. And you're a very good anchor. Thank you so much. And that was Aishwarya, urf Toasty, urf Ahana. So many characters, but such a humble personality. And I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय.